गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा, बोली और व्याकरण। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा वर्ण विचार। वर्ण पहला है कि वर्ण किसे कहते हैं, कि वर्ण आखिरकार है क्या चीज, क्या हम इसे जानते हैं, पहचानते हैं, क्या इसकी किसे कहते हैं, ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई का मतलब है सबसे छोटा अंश जिसके क्या है टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े का मतलब उसके पार्ट नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई आदि, जो हमारे अ आ ई उ ए आई ओ है, ये सब क्या है हमारे वर्ण है। वर्ण जो सबसे छोटे होते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि जब दो वर्ण मिलते हैं या दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वो शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से ही हमारे क्या बनते हैं वाक्य बनते हैं। वो चीजें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए वर्ण आपकी समझ में आया। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक हो गया। अब है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब एक व्यवस्थित ढंग से किया गया कार्य कहें तो वो हमें क्या लगता है अच्छा लगता है। जैसे हम फूलों की माला गूंथते हैं तो हम एक माला के बाद एक फूल के बाद दूसरा फूल, दूसरे फूल के बाद तीसरा फूल, एक क्रम वाइज लगाते हैं, एक लाइन से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कोई माला बनाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं हम एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरा मोती के बाद तीसरा मोती, उसके व्यवस्थित ढंग से हम उसे लगाते हैं, उसे गूंथते हैं तो वो क्या बनते हैं हमारी एक माला बनती है। तो उसी प्रकार से वर्णमाला भी होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक हो गया। अब है आपका थर्ड चीज कि वर्णों के भेद। वर्णों के भेद क्या है, कितने होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्णों के भेद क्या हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हैं, आपको शायद याद ना हो, तब भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि सबसे पहले हम स्वर और व्यंजनों को ही पढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पहला है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। यानी कि उच्चारण मतलब होता है बोलना। वर्ण तो आपको बताया है ना, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण होते हैं। और क्या है स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में, उच्चारण अर्थात बोलने में किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है स्वर। जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक हो गया। अब है स्वर के भेद। ये व्यंजन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पहले हम स्वर के भेद भी जान लेते हैं साथ ही साथ। पहला है इसका हास्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। देखें यहाँ पर उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है हास्य स्वर। जैसे क्या है अ ई उ री ए ओ। आपने देखा होगा कि किससे कम समय लग रहा है, आ से कम समय लग रहा है, बड़ी ई से कम समय लग रहा है, बड़ा ऊ से कम समय लग रहा है, ए से कम समय लग रहा है, औ से कम समय लग रहा है। तो ये क्या कहलाए हमारे हास्य स्वर कहलाए। ठीक हो गया। सेकंड वाला है बेटा आपका दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर जिनके उच्चारण में क्या लग रहा था कम समय लग रहा था, वहीं दीर्घ स्वर में क्या है हास्य स्वरों की अपेक्षा में दोगुना यानी कि दुगना समय। जैसे क्या है आ ई ए औ। ये क्या थे अ से ज्यादा समय आ में लगता है, ई से ज्यादा समय ई में लगता है, ए से अ में, ओ से औ में। तो ये क्या हुआ इनके उच्चारण में किससे दुगना समय लग रहा है हास्य स्वरों से दोगुना समय लग रहा है। तो वहां पर कौन सा स्वर होगा आपका दीर्घ स्वर। ठीक हो गया। अब है सेकेंड
वर्ण विचार का सेकंड भाग है आपका व्यंजन। सेकंड प्रकार है आपका व्यंजन। अभी हमने स्वर पढ़े, स्वर के दो भाग पढ़े हमने, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ठीक हो गया। अब देन है व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। मतलब इनको उच्चारण करने में, व्यंजनों को उच्चारण करने में किसकी जरूरत होती है? स्वरों की। स्वर कौन से होते हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उनकी आवश्यकता होती है हमें किसमें? व्यंजनों में। जिन वर्णों में किसकी जरूरत होती है? हमें स्वरों की जरूरत होती है, स्वरों की आवश्यकता की जरूरत होती है। तो वहां पर क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है। जैसे क, ख, ग, घ, प, फ आदि। इन सभी में किसकी जरूरत होती है हमें? ये व्यंजन है हमारे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य। ये सारे हमारे व्यंजन है। इसमें किसकी जरूरत हो रही है हमें? स्वरों की। क्योंकि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण वो कब होता है? जब उससे कौन मिलता है? स्वर मिलता है। जब स्वर मिलता है तभी वो क्या कहलाता है? पूर्ण व्यंजन कहलाता है। अन्यथा वो हाफ होता है, आधा होता है। ठीक हो गया। अब है व्यंजनों के भेद। हमने भी स्वरों के भेद पढ़े थे। अब हम किसके भेद पढ़ेंगे? व्यंजनों के भेद। इसमें पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक हो गया। स्पर्श व्यंजन के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पहला है आपका क वर्ग। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, अ आएंगे। ठीक है। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, य। त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आपके क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। देखिए एक वर्ग में कितने हैं? 5। और ये कितने हैं टोटल? 5। तो 5 into 5 कितना होता है? 25। तो आपकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड है आपका अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। अगला है आपका थर्ड वाला ऊष्म व्यंजन। इसमें स, ह। संयुक्त व्यंजन। इसमें 2 वर्ण मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। क प्लस श, त प्लस र, त्र, ज प्लस य। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक हो गया। जब किसी शब्द में, शब्द अर्थात कोई भी शब्द बनता है, जैसे भारत हो गया, मेरा हो गया, कैलाश हो गया, कुछ भी बोले वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाता है। उनको अगर हम अलग करके लिखें, एक एक वर्ण को अलग करें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण विच्छेद। वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है भारत। भ प्लस आ प्लस र प्लस आ, सॉरी अ, तो प्लस अ। तो ये क्या हो गया? भारत। आपने देखा होगा इसके नीचे मैंने एक डंडा दिया हुआ है, इसे हलंत कहते हैं। ये हलंत का मतलब है कि वह क्या है? व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। देखिए भ आपका व्यंजन है, आ मिला तो ये क्या बना? भा। र आपका व्यंजन है, व्यंजन तक क्यों? ये हाफ है, हलंत है इसमें, तो ये क्या बना? इसमें अ मिला तो ये क्या आपका? स्वर। तो ये क्या कहलाया? र। इसी प्रकार से अगला है सपूत। स प्लस अ प्लस प प्लस उ प्लस त प्लस अ। तो ये क्या हुआ? हमारा सपूत। ऐसी सवेरा। स प्लस अ व प्लस ए प्लस र आ, सवेरा। तो ये क्या हो गया? हमारे वर्ण विच्छेद। ठीक हो गया। आई होप आपके समझ में सब कुछ आया होगा। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।